प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रांझा साहब, जो सबसे बड़ा इस वक्त शायद अलमिया कहना चाहिए सियासी जमातों के पास, उनके पास कोई बयानिया नहीं है। आप 16 माह हुकूमत करके गए हैं, आप ही की जमात के वज़ीर आज़म थे, और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं सबसे बड़ा बोझ आपकी जमात के ऊपर है, और कोई बयानिया लेकर आप लोगों के पास नहीं जा सकते। देखें नदीम साहब, ये तो कल वक्त फ़ैसला करेगा। हमारा बयानिया क्या है? हमारा बयानिया नवाज़ शरीफ की नाअहली, हम देखें, हम पिछली 1.5 साल की जो गवर्नमेंट है हम उसको PDM की गवर्नमेंट कहते हैं, और हम कहते हैं कि हम अकेले फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, लेकिन कैबिनेट जो थी वो PDM की थी। अच्छा, लेकिन हमारा आवाम में क्या, हमारा तो ये नैरेटिव है कि नवाज़ शरीफ जब वज़ीर आज़म था और पनामा का फैसला, वो तो डॉलर 100 रुपये का था, 104 का होगा। देखिए 2013 से 17 की कहानी आज नहीं बिकनी, मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुनाते रहें। देखिए लोगों को ये पता है कि आज पेट्रोल कितने का, आज घी और चीनी और आटा और दाल आज कितने की। हम लोगों को यही बता रहे हैं कि अगर 185 तक डॉलर आया है जब ये मेरे भाई इनकी पार्टी गवर्नमेंट में आई है गई है, तो ये 185 पे डॉलर था। शायद वासी साहब आए हैं तो डॉलर ऊपर गया, 104 से 125 तक गया है। फिर उसके बाद 185 तक जब ये गए तो 185 तक डॉलर जा चुका था। लेकिन नवाज़ शरीफ ने एक स्टेबिलिटी, एक उसने जो इकोनॉमिक रन था इस मुल्क का, उसको उसने काफ़ी हद तक बेहतर किया था। हम तो यही हमारा बयानी है और हम इसी पे जा रहे हैं। लेट्स सी, देखें ये तो पता, देखें परफॉर्मेंस का अगर बयानिया देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी सियासी जमात है जिसकी परफॉर्मेंस में, एक लीडर की परफॉर्मेंस में इनकम्बेंसी की कॉस्ट होती है, वो आपको पे करनी है। देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि बयानिया और ये सारी चक्कर में हमारी वो जो परफॉर्मेंस है, आपकी जितनी भी मोहब्बत जाग जाए ना, पंजाब में आपका नवाज शरीफ के जलसे के बावजूद वो जो एक टर्न अराउंड आना चाहिए था ना, जो इमरान को 30 अक्टूबर 2011 के जलसे के बाद मिला था, वो आपको अभी तक मैसर नहीं है। देखिए मैं नदीम साहब आपको एक बात बताऊँ, PMLN का जो वोटर है ना, बेसिकली वो आपको सड़क पर तोड़ फोड़ करता नजर नहीं आएगा, वो आपको इलेक्शन डे वाले दिन बता देगा वो कहाँ पर खड़ा है। चले इलेक्शन कौन सा, और अभी जो पिछला जलसा हुआ है, पिछला जलसा हुआ आपने देख तो लिया, पूरे पाकिस्तान में आज तक तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। बस आप उस पर खुश होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, वोटरों का बंदोबस्त कर लीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जनरल मुशर्रफ ने जब वो काफली के साथ वो मामला दिए थे ना, मोहतरमा की, देखिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा, यकीन करें वो खुद भी मुस्कुरा रहे थे। नदीम साहब कह लेते थे। अच्छा नदीम, इसी पे खुश रहने। मैं आपको मुस्कुराना तो वैसे भी मैं समझता हूँ अच्छी बात होती है। 2008 में जब इंतखाबात हुए ना, तो लोग काफली की गाड़ियों पे चढ़कर आए थे और वोट किसको डाल के गए थे? पीपल्स पार्टी और नून लीग को। इस दफा वही कुछ आपके साथ होना है, नून लीग वाले तैयार रहे इस काम के लिए। देखिए बात सुने हमारी, जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ ना, आप कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट, बात हुई कि जी सपोर्ट हासिल है। देखिए अगर सपोर्ट होती खुली सपोर्ट है तो 102 लोग जिन्होंने पाकिस्तान का, जिन्होंने 9 मई, मैं समझता हूँ जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान 9 मई करने वालों ने बचाया पाकिस्तान की तारीख में। एवोल्यूशन प्रोसेस जो ऑर्गेनिक ग्रोथ थी ना जमहूरियत की, वो 9 मई करने वालों ने ख़त्म कर दी इस मुल्क में। हम सारे खमियाजा भुगत रहे हैं उसका, और 10-15 साल आगे भुगतेंगे। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई करने वालों को क्लीन चिट दे दी, जो 1967 से 65 से लेके तो नहीं है। पंजाब हुकूमत ने कहा जेल के अंदर एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे ट्रायल करें। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है ना 102 वो जो लोग हैं, वो तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ट्रायल होगा। लेकिन मैं समझता हूँ फिर 1960 से लेके जितने भी सिविलियंस के ट्रायल हुए मिलिट्री कोर्ट्स में, जो पूरा बहस का रुख बदल जाएगा। लेकिन आपको मोहब्बत हासिल है, जो पूरा साहब, अगर मोहब्बत होती तो ऐसे फैसले ना आते। मोहब्बत तो ऐसी है। दूसरी बात, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशंस हुई हैं, ठीक है, हम सारे नून लीग के MNAs इफेक्ट हुए हैं, हमारी डिलिमिटेशन ठीक नहीं हुई। तीसरी बात, हमारे हल्कों में डेवलपमेंट रुक गई है। अगर हमें सपोर्ट होती, डेवलपमेंट होती, हमारे हल्कों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। चौथी बात, हमारा पोस्टिंग ट्रांसफर से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं आपको जो ये बात, आपने जितनी बातें की ना, मेरा किसी एक से भी इत्तेफाक नहीं। देखिए अगर हमें माजरत के साथ आप जो मर्जी कह लें, आपने मैं तो आपको अपना, मैं आपको, लेकिन आपसे मुझे इत्तेफाक नहीं है। देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ ये हकीकत है, ये एक परसेप्शन बनी हुई है। लेकिन जो मैंने आपको बातें बताई, बिकॉज मैं तो मैदान के अंदर हूँ, मैं तो फेस कर रहा हूँ चीज़ों को। फेस तो आप ही देखेंगे कि नून के लोग ये अपनी डिलिमिटेशन चैलेंज कर रहे होंगे। नून ही के लोगों की डेवलपमेंट आप आज भी जाके देख लें, सारे वर्कआउट रोक दिए गए। 15 अगस्त के बाद किसी को कोई काम करने की इजाजत नहीं है। आपको जितना पैसा मिला है 16 माह में, आप ऐसे ही शोर मचा रहे हैं। अभी तो वो IMF के डेफिसिट नहीं पूरे हो रहे, उनका डेवलपमेंट बजट को जितना है वही रोक दें, नई तरक्याती स्कीमें शुरू करें। एक PTI का MNA जो है ना, उसको बुजदार ने 4-4 अरब रुपया, परवेज इलाही साहब ने 4-4 अरब रुपया दिया। हमें क्या दिया डेवलपमेंट के लिए? पंजोता साहब से पूछ 50 करोड़ दिया है, और उसमें से भी 25 रोका हुआ है। सर ये अपने लोगों को अब झूठी तसल्लियां देने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा ना आपको। आपने कहना हमें पैसे नहीं मिले, कोई बात नहीं है। पंजोता साहब इनकी मोहब्बत बता दें, और आइंदा इलेक्शन में इनके साथ क्या होने वाला है ये भी बता दें। देखिए मैं 3 चीज़ें हैं ना जी, एक तो 9 मई के हवाले से, स्पोर्ट के हवाले से और जलसे के हवाले से, तीनों में स्टेप में बताऊंगा।
9 मई के हवाले से इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि जो हुआ गलत हुआ। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी बिल्डिंग के ऊपर हमला हो, तोड़ फोड़ो। पुरअमन एहतजाज की कॉल हमेशा उन्होंने दी है कि डेफिनेटली उन्होंने बयान भी जब दिया तो आपके लोगों के अंदर वीडियोस हैं, कोई ये नहीं है कि किसी ने दावा किया और क्या लड़ाई की है, अंदर वीडियोस हैं। जिस बंदे की वीडियो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा, उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाए और हाई लेवल पर जो जुडिशल कमीशन है वो बैठे और तहकीकात करे, जो कसूरवार हैं उसको जो है उस कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। लेकिन 9 मई के हवाले से फ़र्क फरीद बलोच साहब ने भी इस्लामाबाद में फैसला दिया है, वो भी आपको देखना बड़ा ज़रूरी है। मैंने वो पढ़ा फैसला और बड़ा वाज़ेह गलत जगह पे दिफा नहीं कर सकते। आपकी जमात का ये पहला वाक़या नहीं था। आप लोगों ने 10 अप्रैल 2022 को भी किया, आपने 25 मई 2022 को भी किया, आपने वज़ीराबाद अटैक वाले दिन भी किया और 9 मई को भी किया। चार वाक़या। पुरअमन एहतजाज पीटीआई ने हमेशा किया, पढ़े लिखे लोग, ख़वातीन, बच्चे और हर आपने के बाद आग लगी यहाँ पर ये नहीं होता। हम लोग टीवी चैनल पे दिखाते नहीं रहे। देखें बात ये है, आप अगर गलती पर आप इनसे पूछ सकते हैं, पेशावर में टूर्नामेंट के बाद और यहाँ GHQ के बाद जो कुछ हो रहा था 10 अप्रैल को, मुझे नदीम साहब मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ ना कि हम इंडिपेंडेंट तहकीकात की बात करते हैं, कोई उसके ऊपर बात करता है, आप करवाएं। अच्छा, जो कुछ करेंगे किसी तहकीकात से करेंगे ना। दूसरी बात नहीं, वही कह रहा हूँ ना जी। दूसरी बात ये रह गई कि बात ये है कि जलसा जिस तरह से वो दिखाया गया है कि बड़ा कामयाब और सारी चीज़ें, जलसे से ज़रा बैकग्राउंड देख लें कि हाई कमीशन कैसे प्रोटोकॉल वहाँ पर देते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क कैसे जाते हैं जब वो इश्तिहारी होते हैं, रास्ते में कोई अरेस्ट क्यों नहीं करता, दुबई से जब वो इधर आते हैं यहाँ पर कोई अरेस्ट नहीं करता, प्रोटेक्टिव बेल इधर बैठे हुए उनको मिल जाती है, अटॉर्नी के ज़रिए प्रोटेक्टिव बेल दायर होती है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक वाला अमला पहुंच जाता है, बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल मुकम्मल सहूलत मिली, वज़ीर आज़म का जो आगे पीछे गाड़ियां मरी और पूरे अदालत तक मुकम्मल स्पोर्ट। अब अदालत के अंदर हमेशा जब चेयरमैन PTI पेश होते थे तो उस वक्त एक लिस्ट बनती थी 15 वकला की। आपने देखा कि वहाँ पर घंटा के 2 घंटे वहाँ पर जज ही नहीं आ सकते। इमरान से आखिरी दफ़ा मुलाकात कब हुई? 9 तारीख हुई। 9 तारीख को। और देखें उस दिन तो आपने पूछा इनसे, उस दिन नहीं, अभी तो जलसा ही जी होगा। नहीं, मेरी कल मुलाकात दोबारा है, कल दोबारा जी। दूसरे नंबर पर देखें ना जी कि किस तरह पंजाब हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है CCPO, और आपने देखा कि इधर बैठे हुए उनकी सज़ा भी सस्पेंड कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें निगरान हुकूमत, पहले तो वो निगरान हुकूमत चल ही नहीं सकती, वो तो आईनी मुद्दत ही पूरी कर चुकी है, उसका हर फैसला हर ऑर्डर गैर कानूनी है, और फिर जब वो चल ही नहीं सकती उसके बावजूद वो एक प्रॉपर फेवर दे रही है। अच्छा, यहाँ पर कोई बंदा अगर गिरफ्तार है, उनकी सजा भी सस्पेंड कर दी, वही मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर कोई अगर बंदा गिरफ्तार है और वो बेल अप्लाई करता है, उसकी ज़मानत होती है, वहाँ पर ही जनाब CCPO हो या SPO मुतलका SHO, वो नई दफ़ा डाल देते हैं कि इस बंदे को दोबारा गिरफ्तार। क्या आपने ऐसा देखा कि नवाज शरीफ को पुराने मुकदमात में या किसी और में नॉमिनेट करके गिरफ्तार करते? असल में जो तरीकाकार आप लोगों ने शुरू किया था ना 2018 में PTI की हुकूमत आने के बाद, इस पे 15 किलो हेरोइन डाल दो, इसको शायद खान को 8 माह जेल में डाल दो, मिफ्ता को पकड़ के डाल दो, वो कभी ऐसा नहीं किया। क्या आपके पास कोई ऐसा है कि ऑर्डर इमरान खान साहब ने दिया हो कि इसके ऊपर बेगुनाह डाल दो? आपकी थी जिम्मेदार हुकूमत के अंदर अगर किसी ने अब क्या ये ऑर्डर जो कुछ काम हो रहे हैं FIR में शिकें डालने के, ये ऑर्डर नवाज शरीफ कर रहा है, तो ये काम जो होता है पाकिस्तान में जो करते हैं वही करते हैं। देखिए मैं वही, लेकिन आप लोगों ने उस वक्त अगर हाथ हल्का रखा होता, ये कुछ ना करते, तो ये आज दिन आपको ना देखना पड़ता। ये काबिल मजम्मत तब भी था, आज भी है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। मजम्मत है, तीनों अदवार में इन्होंने हुकूमत की है। आप मुझे ये बता दें कि इमरान खान साहब के भी एसेट्स निकाल लेते हैं, इनके भी निकाल लें, इनके क्या थे और इमरान खान साहब के क्या थे। अगर कोई बंदा बाहर जाकर प्रॉपर्टीज़ अकाउंट बनाता है या कोई उसने की है करप्शन, मुल्क को लूटा है, तो फिर डेफिनेटली उसको उसके मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। अच्छा। और आखिर में ये है कि नवाज शरीफ साहब हों या कोई भी पार्टी का रहनुमा हो, कैसे जाकर उनको लंदन में और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मिलते रहे, जबकि वो इस वक्त इश्तिहारी थे, और इनके ऊपर क्यों नहीं FIR दर्ज हुई? आज आपने देखा कि रेड पोल के जरिए जनाब रेडवान जुल्फी बुखारी साहब के जो है वो क्या मुकदमा है? वो 18 मार्च को इमरान खान साहब के साथ पेशी पर आए और आगे से पुलिस ने धावा बोला, उनको पेश नहीं होने दिया। फिर अदालत ने कहा कि हाजिरी जाकर बाहर लगाएं क्योंकि जंग छिड़ने वाली थी, और वो वापस चले गए। उल्टा उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी, आज उनके वारंट निकाले जा रहे हैं। क्या नवाज शरीफ के ऐसे वारंट निकले? किसी की भी, क्या नवाज शरीफ को ऐसे किसी ने गिरफ्तार किया? नवाज शरीफ गिरफ्तार ही था, जेल से ही बाहर गया था। तो जेल से था तो जेल में ही आपने जेल में रखा था, बाप बेटी दोनों को जेल में रखा हुआ था। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, क्या ऐसे वारंट निकले? और डर के मारे आपने छोड़ा था, क्योंकि आपको इत्तला ये दी गई थी कि ये बंदा आपका इस तरह जेल में, इसकी हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं है, फौरन छोड़ दे, नहीं तो आपके गले लग जाएगा, इसलिए आपने डर के छोड़ा था, मोहब्बत में नहीं था छोड़ा।